तो दोस्तों आज हमारे अपने बच्चों के डिमांड पे लेंस को समझने वाले हैं। बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर 2 या फिर 3 नंबर के में जब लेंस में डिफरेंस आता है तो कैसे उसको हम लिखेंगे बताइए। तब चलो बताते हैं। अब सबसे पहले अपने पास हमको बताना होगा व्हाट इज़ लेंस, है ना। तो लेंस क्या होता है, पहले लेंस को समझना ज़रूरी है। तो लेंस भैया क्या होता है, लेंस इज़ अ ग्लास। व्हाट, लेंस इज़ अ ग्लास, ग्लास। और ये बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है ना। दैट हैव टू सरफेसेस, है ना। इसमें क्या होते हैं, दो कर्व सरफेस लिखना ज़्यादा सही होगा, है ना। दे हैव दो टू कर्व्ड सरफेसेस, इसमें 2 सरफेसेस होते हैं। लेंस की बात करें तो हम जनरली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लेंस भैया हमारे पास कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। एक को बोलते हैं क्या, एक को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे, एक को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस और दूसरे को बोलते हैं हम क्या, कॉनकेव लेंस। क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस, है ना, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका जो इमेज होता है कॉन्वेक्स लेंस का कुछ इस प्रकार का होता है, और जो कॉनकेव लेंस होता है इसका इमेज होता है कुछ इस प्रकार से। ये एक ऐसे उल्टा सी बनेगा और दूसरा क्या होगा, ऐसे सीधा सी बनता है। ये कॉनकेव होता है। देखो, तो कॉन्वेक्स लेंस को इसको अपन कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं इसको, क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। क्यों, क्योंकि लाइट को डाइवर्ज करता है। कैसे डाइवर्ज करता है अभी हम आगे देखेंगे, है ना। इसके अलावा जो कॉन्वेक्स लेंस है और हमारे पास कॉनकेव लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस पहचानने का तरीका, सबसे आसान तरीका है, इसके मिडल रीजन की क्या रहेगी, थिकनेस ज़्यादा रहेगी, है ना। मिडल में क्या होती है, इनकी थिकनेस ज़्यादा होती है, मिडल में थिकनेस इनकी ज़्यादा होती है। जबकि कॉनकेव की बात करें तो इनकी मिडल में क्या होगी, थिकनेस कम होती है। मिडल क्या होती है, इसका मिडल रीजन थीन होता है। क्या होती है, इनकी थीन होती है ना। देख रहे हैं। इसके अलावा इनका जो एज है, क्या होता है, एज इनका जो किनारा होता है ना। यहाँ पे ये किनारा जो दिख रहा है ये क्या होता है, ये थीन होता है। क्या होता है, ये थीन होता है। जबकि कॉनकेव लेंस का जस्ट अपोजिट होता है, इसका मिडल थीन होता है और इनका एज जो होता है वो क्या होता है, इनका एज जो होता है वो थिक होता है। क्या होता है, थिक होता है ना। जो इसका यूज़ है किनका, जो कन्वर्जिंग लेंस या फिर हम क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, इनका यूज़ हम जनरली करते हैं किसमें, माइक्रोस्कोप में, है ना। माइक्रोस्कोप में, ताकि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की छोटी स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट पे हम फोकस कर पाते हैं इसकी वजह से। इसके अलावा ये कैमरा में भी यूज़ होता है ना, कैमरा में यूज़ होता है। इसके अलावा हमारी आँखों में भी जनरली, हमारी आइज़ में भी क्या होती है, जनरली कॉन्वेक्स लेंस होती है। नेक्स्ट क्या है, अब कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का यूज़ हम करते हैं जो बाइनोक्यूलर्स रहते हैं उसमें, बाइनोक्यूलर्स, ताकि दूर की जो चीज़ें हैं उसको आसानी से देखा जा सके। ये जनरली पास की चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। अब देखो, ये कन्वर्जिंग लेंस कहने के पीछे रीज़न क्या है और इनको डाइवर्जिंग लेंस कहने के पीछे रीज़न क्या है। तो कन्वर्जिंग लेंस कहने के पीछे रीज़न ये है, जब कोई लाइट इस पर पड़ती है, इस लेंस से पर पड़ती है, तो ये जो लेंस होती है इससे गुजरने के बाद जो लाइट है ये लाइट क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है। लाइट बेंट हो जाती है और पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसके जस्ट अपोजिट होता है क्या, डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस में ये होता है कि सपोज इस पर क्या पड़ रही है, कोई लाइट पड़ रही है, तो ये जो पड़ने वाली लाइट है ये लेंस क्या करती है, इसको जैसे ये लेंस कन्वर्ज कर रहा था तो ये लेंस क्या करता है, इसको एक्सपेंड कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, इनको फैला देता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा 2 या फिर 3 मार्क्स में जब हमको लेंस पूछा जाता है, स्पेशली लोअर क्लासेस में या फिर हायर क्लासेस में भी, तो 2 या फिर 3 मार्क्स में जब आएगा तो हम ये चीज़ें बता सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में, या फिर किसी भी टॉपिक पे और वीडियो बनानी होंगी तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।